सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इराइथ्रोपोसेसिस। ओके, इराइथ्रोपोसेसिस। तो ये आपके बी फार्मा फर्स्ट सेम के एचएपी फर्स्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है यूनिट 3 का है। ठीक है, अभी तक हम यूनिट 3 के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 5th है। ठीक है, मोस्टली ये जो टॉपिक है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो हम इसको भी अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको कंटेंट देंगे और 2 मार्क्स के हिसाब से हम आपको कंटेंट बता देंगे आपको कितना लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इराइथ्रोपोसेसिस होता क्या, व्हाट इज़ इराइथ्रोपोसेसिस। ठीक है, तो हमने इसको पॉइंट में आपको रिप्रेजेंट किया है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, एग्जामिनर काफ़ी अच्छे मार्क्स देता है। और आप देख सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है उसको हमने यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। आप भी इसी तरीके से ब्लू पेन, अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से आप एग्जाम में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इराइथ्रोसाइट्स आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो फ्लैट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, तो जो इराइथ्रोसाइट्स होता है ये कहाँ पे फॉर्म होता है, रेड बोन मैरो पे। कहाँ पे, रेड बोन मैरो पे फॉर्म होता है, यानी फॉर्मेशन इसका होता है। एंड फ्लैट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, और ये यहाँ जहाँ आपका क्या है, लॉन्ग बोन का एंड होता है, जहाँ से वो लॉन्ग बोन फ्लैट होती है एंड के यहाँ पे, वहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लॉन्ग बोन क्या होता है, लॉन्ग बोन जैसे कि फीमर, ठीक है, ये आपके पैर में होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो लॉन्ग बोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्टिकुलरली एक टॉपिक है और आपके इसी सब्जेक्ट का टॉपिक है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप जाके ये इसका वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, एचएपी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, आफ्टर फॉर्मेशन दे पास टू द नॉर्मल सर्कुलेशन एंड रिमेन इन द सर्कुलेशन फॉर अबाउट 120 डेज। ओके, सो क्या है कि जब आफ्टर फॉर्मेशन, यानी जब इसका फॉर्मेशन हो जाता है किसका, इराइथ्रोसाइट का, तो ये नॉर्मली सर्कुलेट होता है, पास होता है। पास होने का मतलब यहाँ पे आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, सर्कुलेट होता है एंड रिमेन इन द सर्कुलेशन, और जो इसका सर्कुलेशन होता है ना, जो रिमेन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन हो नहीं पाता है, रिमेन यानी बचा हुआ सर्कुलेशन होता है, वो 120 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज इराइथ्रोपोसेसिस। ये देखिए काफ़ी अच्छी डिफिनीशन यहाँ से निकल के आ रही है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना ही लिख देंगे हो जाएगा। क्या है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोसेस है डेवलपमेंट होने का, वही आपका इराइथ्रोपोसेसिस कहलाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज they originate from hemocytoblast and follow two main lines of development of the stage of maturation they enter the blood stream। ठीक है, तो क्या है कि जो हीमोसाइटोब्लास्ट में ऑरिजिनेट होता है, कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है, हीमोसाइटोब्लास्ट में, एंड फॉलो करता है 2 मेन लाइंस को, कौन कौन सी, डेवलपमेंट और मैचुरेशन। ठीक है, मैचुरेशन, और उसके बाद ये क्या करता है, इंटर द ब्लड स्ट्रीम, उसके बाद ये आपके ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है। ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसका जो 5th पॉइंट है वो क्या है, 5th पॉइंट में हम देखेंगे कि 1 इज मैचुरेशन, जैसे हमने बात किया था 1 इज मैचुरेशन ऑफ द सेल, यानी आपका जो एक तरीके से मैचुरेशन यहाँ पे क्या है, मैचुरेशन यानी सेल का मैच्योर होना, कंप्लीट मैच्योर होना। ठीक है, यहाँ पे ये इसका मतलब है। और सेकंड जो इसका पॉइंट है यानी स्टेज है वो कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमो मीन्स हीम सेल्स। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है, तो हीम सेल्स का फॉर्मेशन इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बन जाएगा और ये पूरी तरीके से सेल कैसी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। ये इसका मतलब यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसके हम लोग देख लेते हैं वेरियस स्टेज। तो इसके जो वेरियस स्टेज हैं, सो द वेरियस स्टेज इन्वॉल्व इन द इराइथ्रोसाइट फॉर्मेशन आर, कौन कौन से होते हैं, प्रो इराइथ्रोब्लास्ट, नेक्स्ट इज अर्ली इराइथ्रोब्लास्ट, देन इंटरमीडिएट नॉर्मेनोब्लास्ट, देन लेट नॉर्मेनोब्लास्ट, देन रेटिकुलेटोसाइट्स, देन मैचुरल्ड इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो अगर आपका 2 मार्क्स का, देखिए हम बता दें 2 मार्क्स के कंटेंट में आपको कितना लिखना है, 2 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन, तो आप यहाँ से जैसे यहाँ से कोई भी आप 2 पॉइंट ले सकते हैं और इधर का ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट। ठीक है, अगर 5th पॉइंट आप लिख रहे हैं तो 4 पॉइंट को आप
छोड़ दीजिए, चूँकि सेम मतलब निकल रहा है थोड़ा सा, है ना। तो आप इसे कोई भी 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आपको पाँचों याद हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आप ये इसके वेरियस स्टेज ज़रूर लिख दीजिए। इतना काफ़ी सफिशिएंट है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप वेरियस स्टेज लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छा थोड़ा-सा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है। अब चलिए इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो ये हमारा 7 और 10 मार्क्स क्वेश्चन का कंटेंट बन जाएगा। इन सबको वन बाय वन करके हम लोग इसके स्टेज को अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो पहला है प्रो इराथ्रोब्लास्ट, ठीक है। ये प्रो इराथ्रोब्लास्ट इज आल्सो नोन एज मेगैलोब्लास्ट, ओके। प्रो इराथ्रोब्लास्ट जो है वो आपका मेगैलोब्लास्ट भी कहलाता है। अब इसको समझ लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द फर्स्ट सेल ड्राइव्ड फ्रॉम CFUE, ठीक है। इससे इसकी जो पहली सेल्स होती है वो ड्राइव्ड होती है, किससे? CFU से, ठीक है। CFUE से, ठीक है। इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज एंड द डायमीटर अबाउट 120 माइक्रोन्स, ठीक है। सॉरी 120 नहीं 20 माइक्रोन्स, ठीक है। तो ये क्या है कि लार्ज साइज़ का होता है और इसका जो साइज है, इसका डायमीटर है वो 20 माइक्रोन होता है, ठीक है। इट न्यूक्लियस इज लार्ज एंड एक्यूपाई द सेल ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और जो मोस्टली ये सेल होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। द न्यूक्लियस हैज़ 2 और मोर न्यूक्लियोई एंड द रेटिकुलर्स नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है, 2 और 2 से ज़्यादा न्यूक्लाई होते हैं। न्यूक्लाई मिला के ही न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। ये होते हैं और आपके रेटिकुलर नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। इसमें आपका हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कंटेंट नहीं करता है। द साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन नेचर। इसमें जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो बेसोफिलिक होता है। कैसा होता है? बेसोफिलिक, ठीक है। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट मल्टीप्लाइज सेवरल टाइम्स एंड फाइनली फॉर्म द सेल ऑफ नेक्स्ट स्टेज। क्या करता है ये कि प्रो इरेथ्रोब्लास्ट जो होता है मल्टीपल टाइम्स सेवरल टाइम्स ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है और लास्ट में ये क्या करता है, नेक्स्ट स्टेज में सेल को ले जाता है ना, फॉर्मेशन के लिए ले जाता है। अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट नॉर्मेटोब्लास्ट। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। तो सेल इज स्मॉलेस्ट देन द अर्ली नॉर्मेटोब्लास्ट विद द डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेल होती है स्मॉलर होती है अर्ली नॉर्मेटोब्लास्ट से। सॉरी स्टूडेंट, हम लोग की ये एक स्लाइड छूट गई थी। तो सबसे पहले अर्ली, वही मैं सोच रहा था कि ये कैसे आ गया। तो देखिए प्रो इरेथ्रोब्लास्ट के बाद हम लोगों को अर्ली नॉर्मेटोब्लास्ट पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अर्ली नॉर्मेटोब्लास्ट को, ठीक है। तो अर्ली नॉर्मेटोब्लास्ट में क्या होता है, दिस इज द स्मॉलर देन प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। तो ये क्या होता है, स्मॉलर होता है, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट से स्मॉलर होता है। इसका जो डायमीटर होता है 15 माइक्रोन होता है, ठीक है। इन द न्यूक्लियस द न्यूक्लियोई डिसअपियर। इसमें जो न्यूक्लियाई होता है वो डिसअपियर होता है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्लोरोमेटिन नेटवर्क अकर। इसमें जो आपका कंडेंसेशन से क्लोमेटिन नेटवर्क अकर होता है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस है ना, होता है इसमें। तो इसमें क्या है, द कंडेंस्ड नेटवर्क बिकम डेंस दे साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन नेचर। तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को बेसोफिलिक इन नेचर बना देता है, ठीक है। हैंस दिस सेल इज आल्सो कॉल्ड द बेसोफिलिक इराथ्रोब्लास्ट। ये सेल आपकी बेसोफिलिक इराथ्रोब्लास्ट भी कहलाती है। ये आपके एक मार्क्स में वन मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ अर्ली नॉर्मेटोब्लास्ट। सो द आंसर इज दैट बेसोफिलिक इराथ्रोब्लास्ट, okay. The next point is that the cells develop into next stage called intermediate नॉर्मेटोब्लास्ट, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट नॉर्मेटोब्लास्ट। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो ये हम लोग को पढ़ना है इंटरमीडिएट नॉर्मेटोब्लास्ट, ओके। इसका जो नेक्स्ट स्टेज है, सो द सेल इज स्मॉलर देन द अर्ली नॉर्मेटोब्लास्ट विद द डायमीटर इज 10 to 12 माइक्रोन्स, ठीक है। तो ये जो आपका इसका जो सेल्स होती है कि किसकी, इंटरमीडिएट नॉर्मेटोब्लास्ट की, ये स्मॉलर होती है किससे, अर्ली नॉर्मेटोब्लास्ट से। और इसका जो डायमीटर होता है 10 to 12 माइक्रोन्स होता है, ठीक है, माइक्रोन्स, ओके। द न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो स्टिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट द क्रोमेटिन नेटवर्क शो फर्दर कंडेंसेशन, okay. The next point is the hemoglobin start appear.
इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है, देखिए आप इसी स्टेज से अगर पूछा जाए कि कौन से स्टेज से हीमोग्लोबिन दिखना चालू होती है, स्टार्ट होती है, तो कौन सा ऐसा वो है, तो हम लोगों का इंटरमीडिएट नॉर्मेटोब्लास्ट से यहाँ से हीमोग्लोबिन स्टार्ट होती है अपीयर, यानी दिखना अपीयर होता है, ठीक है, यानी दिखने लगती है। साइटोप्लाज्म इज ऑलरेडी बेसोफिलिक, इसमें भी जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो ऑलरेडी बेसोफिलिक ही होता है, ठीक है। द सेल डेवलप इनटू द नेक्स्ट स्टेट कॉल्ड लास्ट नॉर्मेटोब्लास्ट, लेट नॉर्मेटोब्लास्ट। इसमें जो इसकी आने वाली स्टेज होती है वो क्या कहलाती है, लेट नॉर्मेटोब्लास्ट। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे लेट नॉर्मेटोब्लास्ट को। सो लेट नॉर्मेटोब्लास्ट को देख लेते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, इसका जो डायमीटर ऑफ सेल होता है डिक्रीज होता है, यानी कम होने लगता है, फर्दर टू अबाउट 8 to 19 माइक्रोन्स। ओके, डिक्रीज होता है और 8 to 19 माइक्रो होता है, 19, ठीक है। द न्यूक्लियस बिकम वेरी स्मॉल विद वेरी मच कंडेंसेड क्रोमेटिन नेटवर्क एंड इट इज आल्सो नोन एज इंक स्पॉट न्यूक्लियस। ओके, ये क्या कहलाता है, इंक स्पॉट न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज, यहाँ पे जो क्वांटिटी है हीमोग्लोबिन की वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। किसकी, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, साइटोप्लाज्म बिकम ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे बेसोफिलिक नहीं है, ठीक है, बेस नहीं, इसमें एसिड आ गया, एसिडोफिलिक है। सो द सेल इज कॉल्ड ऑर्थोक्रोमैटिन इराइथ्रोब्लास्ट। ओके, सो इस वजह से यहाँ की जो सेल है वो क्या कहला रही है, ऑर्थोक्रोमैटिन इराइथ्रोब्लास्ट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in the final stage of late nematoblast just before it passes to the next stage। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो आपका लेट नर्मेटोब्लास्ट है जस्ट बिफोर, इसके पहले जो पास नेक्स्ट स्टेज में होता है, क्या होता है, द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड द डिसअपियर, यहाँ पे ये डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस डिसअपियर इज कॉल्ड फिक्नोसिस, साइक्नोसिस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, रेटिकुलेटोसाइट्स, रेटिकुलेटोसाइट देखते हैं। इट इज़ अदरवाइज नॉन एज इमेच्योर आरवीसी, यहाँ पे इमेच्योर आरवीसी कहलाता है, ठीक है। इसमें जो आपका अदरवाइज नॉन एज इमेच्योर आरवीसी, ये जो रेटिकुलेटोसाइट्स होता है ये इमेच्योर आरवीसी कहलाती है ना, इसका सेकंड नेम। इट इज़ स्लाइटली लार्ज देन मैच्योर आरवीसी, ये कैसी होती है, स्लाइटली लार्जर होती है, किससे, मैच्योर आरवीसी से, ठीक है। द साइटोप्लाज्म कंटेंट द रेटिकुलर नेटवर्क, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या कॉन्टेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है, कंटेंट कर रहा है रेटिकुलर नेटवर्क को, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलर नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलेटोसाइट्स, इसी वजह से ये रेटिकुलेटोसाइट कहलाता है। क्यों, इसमें रेटिकुलर नेटवर्क है इस कारण से, ठीक है। अगर ये पूछ दिया जाए कि ऐसा क्या कारण है कि रेटिकुलेटोसाइट कहलाती है, तो इसमें क्या है कारण इसका, रेटिकुलर नेटवर्क की वजह से, ठीक है। मैच्योर्ड इराइथ्रोसाइट्स को पढ़ लेते हैं। तो रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर, यहाँ पे जो रेटिकुलर नेटवर्क होता है वो डिसअपियर होता है, और सेल बिकम द मैच्योर्ड आरवीसी, और यहाँ पे जो सेल होती है वो मैच्योर्ड आरवीसी होती है, एंड अटेंड इन द बायोकॉनिकल स्पेस, बायोकॉनकेव इसका जो स्पेस होता है, सॉरी सेव होता है, इस तरीके का होता है। और इसमें जो सेल डिक्रीज इन साइज, इसमें क्या होता है, जो सेल का साइज है वो डिक्रीज होता है और 7.2 माइक्रोन हो जाता है इसका डायमीटर, ठीक है। द मैच्योर आरवीसी इज विथ हीमोग्लोबिन बट विदाउट न्यूक्लियस, यहाँ पे जो मैच्योर्ड आरवीसी होती है वो कैसी होती है, विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो उसमें होता है लेकिन विदाउट न्यूक्लियस, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। It requires 7 days for the development and maturation of RBC from pro-erythroblast। यहाँ पे क्या होता है, 7 days रिक्वायर्ड होते हैं फिर से डेवलपमेंट के लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए ऑफ मैच्योरेशन के डेवलपमेंट के लिए ऑफ आरबीसी फिर से क्या होती है, फ्रॉम प्रो-इराइथ्रोब्लास्ट, ठीक है। इराइथ्रोब्लास्ट में फिर से ये बनना शुरू होता है, इसमें 7 days का टाइम लगता है। इट रिक्वायर्ड 5 days अप टू द स्टेज ऑफ रेटिकुलेटोसाइट्स, है ना, तो ये मतलब 5 days लेता है इस स्टेज में आने के लिए, कौन से स्टेज में, रेटिकुलेटोसाइट्स में, ठीक है। रेटिकुलेटो टेक्स 2 more days टू ओवर द मैच्योर्ड आरवीसी, फिर से ये 2 days लेता है मैच्योर्ड आरवीसी के लिए, ओके।
अब इसकी ये टेबल है, अब इसका इन सब का ही स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। वैसे अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आता तो आप इसको लिखना, अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल मत लिखना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि रेटिकुलेटोसाइट्स जो है ना, उसमें क्या हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इसमें इसके मोस्ट इवेंट को लिख सकते हैं। इस वजह से मैं आपको ये टेबल दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं। सो पहला जो स्टेज ऑफ एरेथ्रोपोएसिस है उसको देखें, वो देखना है। 1 मिनट रुकना बेटा, वो, और इसमें इसके इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहला जो है आपका प्रो इरेथ्रोब्लास्ट है। इसमें इसका जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट। यहाँ से हमने बोला था ना कि आपको क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन। ये पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसके इवेंट में हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें अर्ली नॉर्मेटोब्लास्ट में क्या हो रहा था, न्यूक्लियाई डिसअपियर। यहाँ पे न्यूक्लियाई डिसअपियर हो रहा था, नहीं दिख रहा था। इंटरमीडिएट नॉर्मेटोब्लास्ट में क्या हो रहा था, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपियर। यहाँ से हीमोग्लोबिन दिखना अपियर हो रहा था, है ना, शुरू हो रहा था। और लेट नॉर्मेटोब्लास्ट में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस डिसअपियर। यहाँ पे न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा था। और रेटिकुलेटोसाइट्स में क्या हो रहा था, रेटिकुलम इज फॉर्म्ड सेल इंटर कैपिलरीज फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन। या देन मैच्योर्ड आरबीसी में क्या हो रहा था, रेटिकुलम डिसअपियर सेल्स अटेंस बायोकॉन्केविटी। बायोकॉन्केविटी मीन्स बायोकॉन्केव स्पेस शेप को ले रही थी, ठीक है, या उस तरीके का हो रहा था, ठीक है। तो यही सारा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।